स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष कक्षा के अंदर। और आज की इस कक्षा का जो विशेष है, जो इस विशेष कक्षा का विशेष विषय है, वो है दर्शन। कि दर्शन आखिर है क्या, और दार्शनिक मान्यताएं जो समाज के अंदर प्रचलित हैं वो क्या हैं। तो बहुत कुछ आपको सीखने का अवसर मिलेगा। तो अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य और जानवर, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, जानवर जो है ना, वो किसी विषय को देखेगा, किसी वस्तु को देखेगा और फिर तुरंत वो उसके अंदर क्या है, प्रवृत्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा कोई खेत है और किसी गाय ने, किसी भैंस ने या किसी घोड़े ने उसको देखा खेत को, और देखने के बाद में क्या है, वो सीधा उसके अंदर घुस जाएगा। उसने देखा और देखने के बाद उसने क्या क्या लिया, तुरंत एक्शन। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य पहले किसी चीज को देखता है। मान लीजिएगा आपने ही कोई खेत देखा, जैसे आपको गन्ने पसंद हैं और आपकी गन्ने खाने की इच्छा है, तो आपको कोई गन्ने का खेत दिखाई दिया, तो देखने के तुरंत बाद ही आप उसमें घुसोगे नहीं। आप पहले सोचोगे कि क्या तोड़ने सही है या नहीं है, क्या कोई देख तो नहीं रहा, आसपास देखोगे। यानी आप करते क्या हो। मनुष्य और जानवर अंतर क्या है, जानवर विषय को देखता है और तुरंत उसमें प्रवृत्त हो जाता है, लेकिन मनुष्य चीजों को देखेगा, फिर मनन करेगा, क्योंकि मनन करने के कारण ही उसको मनुष्य कहा जाता है। और फिर जो है वो उसको करेगा या नहीं करेगा, जो भी डिसीजन लेना है। यानी मनुष्य और जानवर दोनों में अंतर किस चीज का है, कि मनुष्य मनन कर सकता है, मनुष्य विचार कर सकता है। विचार जानवर भी करते हैं लेकिन बहुत अधिक नहीं कर सकते वो। लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है ना, वो, उसका कोई और छोर नहीं है, असीमित है। तो ऐसा हम लोग विचार करते हैं, और ऐसा हुआ होगा जब एक आदमी आंख खोलता है ना, यानी जैसे एक बच्चा है और उसका जन्म हुआ, और जन्म के पश्चात उसने आंख खोली, तो उसने एक संसार को देखा। और धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद में उसने इस संसार को देखा, अपने आप को देखा, सारी चीजों को उसने देखा, और देख के जो है उसके अंदर एक विचार आया, और वहीं से ही क्या है, दर्शन की शुरुआत हुई। देखो, दर्शन का अर्थ होता है देखना। जो दर्शन की जो परिभाषा है ना, तो दर्शन का अर्थ क्या है, देखना। लेकिन वो देखना किस तरीके का है, सामान्य देखना दर्शन नहीं है। सामान्य तो क्या है कि हम लोग भी देख रहे हैं, भाई आंखें परमात्मा ने दी हैं तो हम लोग सारे संसार को देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो एक विशेष प्रकार से देखते हैं संसार को। विशेष प्रकार का मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि वो इस संसार के अंदर जो है ना, जो चीजें उनको दिखाई दे रही हैं उनके परे जाने का भी प्रयास करेंगे। जैसे पानी हम सबने देखा है, पानी हम सबने देखा है ना। लेकिन कुछ हाँ जी। लोग, कुछ चंद लोग ऐसे हुए जिन्होंने विचार करा कि पानी आखिर बना किस तरीके से है। तो उन्होंने खोज करी, और खोज करके उन्होंने बताया कि देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से जो है जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से कुछ लोगों ने विचार करा अन्य चीजों के ऊपर कि भाई ये चीजें हो किस तरीके से रही हैं, और फिर उसके बाद में उन्होंने जो है उसके पीछे के जो कारण है उन कारणों को खोजा उन्होंने। ठीक। तो यहीं से क्या है, दर्शनों का जन्म हुआ। जैसे दर्शनों की शुरुआत कैसे हुई होगी। सबसे पहले हम लोगों ने संसार को देखा होगा, और संसार को देखने के पश्चात पहला जो विचार मन में आया होगा वो ये था कि संसार को, आखिर ये संसार बना किस तरीके से है। जैसे देखो, मेरे हाथ में घड़ी है, ठीक है। अब इस घड़ी को किसी न किसी ने बनाया होगा, ये घड़ी किसी न किसी चीज से बनी होगी। ठीक, इसके अंदर कुछ लोहा भी लगा होगा, कुछ इसके अंदर मतलब और भी कई सारे धातुएं इसके अंदर लगी होंगी। इसी तरीके से संसार में हम जो भी वस्तु देख रहे हैं ना,
जो भी वस्तु मनुष्य बना रहा है तो वो ऐसा नहीं कि वो कुछ अपनी तरफ से ही बना रहा है सारी चीज़ें, वो यानी संसार से कुछ लेके फिर उसको वो चेंज कर रहा है। देखो विषय थोड़ा गहरा है, इसलिए कोशिश करना समझने की, समझ में आ जाएगा। तो संसार की वस्तुओं को देख के उसके मन में विचार आया कि आखिर ये चीज़ें बनी किस तरीके से हैं। और जब मनुष्य के मन में पहली बार ये विचार आया कि भाई ये चीज़ें बनी कैसे हैं, तो ही उसने खोज करनी शुरू करी प्रकृति के ऊपर। उसने प्रकृति के अंदर जो है जाने का प्रयास करा कि आखिर यहाँ चीज़ें बन किस तरीके से रही हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा कि जल तो आपको दिखाई दिया, लेकिन जल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिन दो को मिला के बना है वो तो दिखाई नहीं देता। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या करा, उसके पीछे जाने की कोशिश करी और पता लगाया कि हाँ इस प्रकार दो गैसें हैं, उनके मिलने से जल बनता है। यानी यहाँ से प्रथम किसकी शुरुआत हुई, प्रकृति की खोज की। जब आदमी ने प्रकृति को खोजना शुरू करा तो उसके बाद में जो उसका दूसरा प्रश्न था वो अपने ऊपर आया कि आखिर मैं कौन हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा शरीर, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई और है और ये जो मैं है उसका शरीर है। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं शरीर हूँ, आप में से कोई भी नहीं कहेगा। मेरा मन, अच्छा। मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, यानी वो मेरा कहने वाला आखिर है कौन। तो पहला विचार किस पे आया, प्रकृति के ऊपर। दूसरी यहाँ चीजें कैसी शुरू हुई कि अपने लिए, कि भाई आखिर मैं कौन हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ये संसार क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या मन में आया कि मैं क्या हूँ। अच्छा चलो, हमने प्रकृति के बारे में भी खोजना शुरू करा, अपने बारे में भी खोजना शुरू करा, लेकिन इतने से ही बात जो है पूरी नहीं होती। क्योंकि इस प्रकृति में जैसे संसार को, मतलब संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उसको बनाने वाला कोई है। कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बना दिया, लेकिन प्रश्न यह आया कि मिट्टी को किसने बनाया। लोहार ने जो है लोहे से बहुत सारी चीजें बना दी, लेकिन क्वेश्चन ये आया कि आखिर लोहे को बनाने वाला कौन है। सुनार ने जो है सोने से बहुत सुंदर सुंदर चीजें, बहुत सुंदर आभूषण बना दिए, लेकिन प्रश्न यही आया कि भाई इस सोने को बनाने वाला कौन है। तो वहां और दूसरा प्रश्न क्या आया कि भाई मैं कभी नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हूं, लेकिन मैं फिर भी बूढ़ा हो रहा हूं। मनुष्य कभी नहीं चाहता कि वो मरे, लेकिन वो फिर भी मरता है। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि उसका जन्म किसी गरीब परिवार में हो, लेकिन फिर भी होता है बहुतों का जन्म। तो यानी इसका मतलब क्या है कि इस संसार को बनाने वाला कोई और है और मुझे चलाने वाला भी कोई और है। तो वहाँ तीसरी जो चीज़ थी यानी परमात्मा, उसकी खोज प्रारंभ हुई। यानी जो ये तीन प्रश्न थे कि ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, और हम दोनों के बीच में जो है, जो सबसे बड़ा है वो क्या है। इन तीन प्रश्नों से ही दर्शनों की शुरुआत हुई। और आप संसार के जितने भी दार्शनिकों को पढ़ लीजिएगा, संसार में किसी भी दार्शनिक को आप पढ़ लीजिएगा, उसकी खोज के केवल ये तीन ही विषय रहेंगे, एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरी प्रकृति। अब यदि मैं संसार के कुछ दर्शनों के ऊपर बात करूं, क्योंकि मैं वास्तव में आपको समझाना चाहता हूं कि त्रेतवाद क्या है, त्रेतवाद का सिद्धांत क्या है, ये मेरा मुख्य विषय है। लेकिन मैं यहाँ तक जाने के लिए पहले आपको और कई सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जैसे यदि हम जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उन पाश्चात्य विद्वान को देखें तो उनमें जो है हेगेल है, एक कार्ल मार्क्स हुए हैं, इन सब ने जो विचार करा, इनका विचार का मुख्य विषय रहा है संसार। इन्होंने नकारा कि जीवात्मा आदि कुछ नहीं है, इन्होंने ये भी नकारा कि परमात्मा आदि भी कुछ नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि जो कुछ है ये संसार ही है, इस संसार में ही जो कुछ है सब कुछ है। तो इन्होंने अपना जो है केंद्र किसको बनाया, संसार को, कार्ल मार्क्स ने, हेगल ने। तो इनकी खोज का विषय क्या रहा, प्रकृति। मैंने कहा है ना कि खोज के विषय केवल ये तीन ही हैं, एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरी प्रकृति। तो यदि हम पाश्चात्य विद्वानों की बात करें जो पश्चिम के हुए हैं, तो उनके खोज के विषय क्या है, केवल प्रकृति। इसलिए उनको हम लोग कहते हैं भौतिकवादी, क्योंकि उनका मुख्य विषय पंच महाभूत ही रहे हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, यानी जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको ही उन्होंने सबसे मुख्य माना है, उसको ही उन्होंने जो है प्रधानता दी है।
तो जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं उनका विषय क्या है, ये प्रकृति। अच्छा, दूसरा, हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे भी हुए हैं जिनको हम लोग वेदांती कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि परमात्मा जो है वही है, बाकी दूसरा कोई कुछ है ही नहीं। जैसे पाश्चात्यों ने क्या कहा, ना तो ईश्वर है ना जीव है, तो वेदांतियों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा के अलावा बाकी कुछ भी नहीं है, यानी कि प्रकृति भी परमात्मा से बनी है और जो जीवात्मा है वो भी परमात्मा का ही अंश है। और हमारा जो संत मत है ना, चाहे उसमें कबीर हों, चाहे उसमें नानक हों, रैदास हों, सबके ऊपर जो है अद्वैतवादियों की सबसे अधिक छाप पड़ी है, सबसे अधिक छाप। देखो, यदि मैं नानक की बात करूं तो नानक क्या कहते हैं, ईश्वर अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। वो क्या कह रहे हैं कि एक परमात्मा से ही सब बने हैं। तो उनका दर्शन क्या है, अद्वैतवादी, यानी केवल वो परमात्मा को मान रहे हैं, ना तो वो प्रकृति को मान रहे हैं और ना ही वो जीवात्मा को मान रहे हैं। वो जीवात्मा को यदि मानते भी है ना, तो परमात्मा का अंश मानते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। आप कबीर की बात करो तो कबीर ने भी यही बात कही है कि हम सब क्या है, परमात्मा के अंश हैं, उसी में समा जाएंगे एक दिन। तो ये जो दर्शन है ना, ये जो मान्यता है, ये अद्वैतवादी मान्यता है और आचार्य शंकर ने इसके ऊपर बहुत अधिक जो है जोर दिया है। तो जहाँ पाश्चात्य विद्वानों ने ये कहा कि संसार ही सब कुछ है, वहाँ वेदांतियों ने क्या कहा कि संसार कुछ नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ है। तो इस देश में कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने कहा कि परमात्मा आदि कुछ नहीं है, केवल प्रकृति है या फिर जीवात्मा है। उनको हम लोग जैन और बौद्ध दर्शन कहते हैं, क्योंकि जैन और बौद्ध दर्शन जो है ना, इनके अंदर परमात्मा का कंसेप्ट नहीं है, इन्होंने परमात्मा को नहीं माना। जैनियों का तो विचार ऐसा है जैसे कि हमारे देश के अंदर जो पौराणिक है उनका। अब जो पौराणिक है, पौराणिक क्या करते हैं, जैसे पौराणिक श्री राम को भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। देखो, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि हम तो उनको अपना आदर्श महापुरुष मानते हैं, उनके चरित्र से शिक्षा लेने का हम लोग विचार करते हैं और दूसरों को कहते भी हैं। लेकिन जैसे पौराणिक लोग हैं ना, उन्होंने राम को भगवान बना दिया, जैसे उन्होंने कृष्ण को भगवान बना दिया, इसी तरह जैनियों ने किया है। उन्होंने उनके जो 24 तीर्थंकर हुए हैं ना, उनको ही वो परमात्मा मानने लग गए। उन्होंने कहा कि जो हमारे 24 तीर्थंकर है ना, यही परमात्मा है, इनके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। यानी वो लोग इस प्रकृति को और इस अपने मनुष्य को ही जो है मानते हैं, अलग से कोई परमात्मा नहीं मानते। तो वो भी उनका एक दर्शन है। तो कुछ ने क्या किया, कुछ ने संसार को सब कुछ मान लिया, बाकी को नकार दिया। कुछ ने जो है परमात्मा को सब मान लिया, बाकी दो को नकार दिया। कुछ ने दो को मान लिया, द्वैतवादी हो गए, बाकी उन्होंने जो है नकार दिया, ईश्वर को नकार दिया। लेकिन कुछ दर्शन हमारे देश में ऐसे हुए हैं जिनको हम लोग वैदिक दर्शन कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप सबकी मान्यता जो है ना वो अधूरी है, क्योंकि मान्यता पूरी तभी होगी जब आप तीनों चीज़ों को मानोगे। आपको ईश्वर भी मानना पड़ेगा, आपको प्रकृति भी माननी पड़ेगी और आपको जीवात्मा भी माननी पड़ेगी। और इसी से ही एक नए दर्शन का उदय हुआ। वास्तव में दर्शन तो सबसे प्राचीन है ये, लेकिन ये लोगों के सामने आया ऋषि दयानंद के द्वारा। और ये दर्शन क्या था, त्रेतवाद। इस त्रेतवाद में क्या है, एक परमात्मा है, दूसरी प्रकृति है और तीसरी जीवात्मा है। परमात्मा क्या है, नियामक है, नियम बनाने वाला है, फल देने वाला है। जीवात्मा क्या है, वो संसार के अंदर कर्म करता है और कर्मों के फल भोगता है। और वहीं प्रकृति क्या है, प्रकृति भोग्य है, यानी वो भोगने योग्य है। प्रकृति ना तो कुछ कर्म करती, ना ही कुछ फल भोगती। प्रकृति जड़ है, ना ही उसे कुछ महसूस हो रहा है। बस उसके साथ क्या है कि वो जीवात्मा के लिए है। और इसी को जो है वेदों के अंदर एक मंत्र के द्वारा बड़े अच्छे से समझाया। उस मंत्र को यदि आप समझने की कोशिश करोगे, अपने दिमाग में छवि बनाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा।
मंत्र था द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम। ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में इसको दिया है, बड़े अच्छे से इसको समझाया है। अब ये है क्या, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि एक वृक्ष है, एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जो है वो उस वृक्ष के फलों को चख रहा है और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है। तो वहां ऋषि समझाते हैं कि जो वो वृक्ष है, वो वृक्ष वास्तव में प्रकृति है, और जो वो पक्षी फलों को चख रहा है वो है जीवात्मा, और जो देखने वाला दृष्टा है वो है परमात्मा। यानी परमात्मा देखो कर्मों के बंधन में नहीं आता। जीवात्मा कर्म करता है तो कर्मों के बंधन में भी आएगा और उसको फल भी मिलेगा, और प्रकृति तो खैर जीवात्मा के उपयोग के लिए है। तो इस तरीके से जो सिद्धांत हमारे सामने आया उसी को हमने क्या नाम दिया, त्रेतवाद का सिद्धांत। और जो त्रेतवाद है ना, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, समझो इस चीज को। यदि मैं कहता हूं, जो पश्चिम के विद्वान कहते हैं कि भाई संसार है, तो यहां ये प्रश्न आएगा कि संसार को किसने बनाया है। यदि कोई कहे कि अपने आप बन गया, तो देखो अपने आप तो कोई चीज बहुत व्यवस्थित ढंग से बनती नहीं है। तो यहां ये प्रश्न 100% आएगा कि भाई इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। अब उसको बनाने वाला जो है, यदि हम उसको खोजने का प्रयास करें तो उसी को वेद ने क्या कहा है, परमात्मा। तो भौतिकवाद की जो मान्यता है ना, वो भी अधूरी हो जाती है। वो भी बातों को जो है पूरी तरीके से समझा नहीं पाते वो भी। क्योंकि ये प्रश्न तो, अब हम लोग संसार में कितनी सारी चीजें देखते हैं। संसार में आप जहां बैठे हो, देखो मैं इस मोबाइल के अंदर ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सबके पास में जारी है, आप सब मुझे देख पा रहे हो। भाई इस मोबाइल के बनाने वाला भी तो कोई ना कोई है। क्या आपको लगता है मोबाइल खुद बन हाँ। गया? और मोबाइल को तो नहीं। छोड़िएगा, जो सबसे साधारण से साधारण चीजें हैं ना, उसको भी बनाने वाला कोई ना कोई है। जैसे मेरे कमरे के अंदर जो है स्टूल है, मेज है, ये कमरा भी है, मेरे हाथ में घड़ी है, मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं, इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने आप बन जाए। यहां तक कि यदि आप सारे सामान भी इकट्ठा रख दो ना, अब अपनी आपकी रसोई के अंदर है, आपकी रसोई के अंदर जो है खाने की सारी वस्तुएं हैं, भाई उसमें दाल भी होंगी, उसके अंदर जो है नमक मिर्च मसाले सारी चीजें होंगी। क्या कभी ऐसा होता है कि खाना खुद बन जाता हो? यानी यदि नहीं। चीजें भी उपस्थित हैं तब भी चीजें स्वयं नहीं बनती। तो भौतिकवादियों से यदि हम ये प्रश्न करें फिर ये संसार खुद कैसे बन जाएगा? भाई यदि मैं अपने शरीर की रचना की बात करूं, तो मेरे शरीर के अंदर, मेरे नहीं आप सबके भी शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं, और वो बड़े व्यवस्थित ढंग से लगी हैं। अब देखो उंगली के अंदर 1 2 3 इस तरीके से देखो। फिर यहाँ जो कलाई है, कलाई की अलग है, कोहनी की अलग हो गई, कंधे की जो है वो अलग है, ठीक है, गर्दन की अलग है। यानी हड्डियों का तंत्र कितने व्यवस्थित ढंग से जो है करा हुआ है। फिर उसके अंदर जो है देखो मांसपेशियों का अलग तंत्र है, नर्व सिस्टम अलग है, कितने सारे सिस्टम मनुष्य के अंदर है। तो इतनी वैज्ञानिक रचना को यदि हम देखें तो फिर कैसे हम लोग कह सकते हैं खुद बन गया? जब संसार की छोटी से छोटी चीजों को किसी के द्वारा बनाया गया है, तो ये संसार भी अपने आप नहीं बन सकता। तो यदि हम त्रेतवाद को ना स्वीकार करें जो, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इसलिए भौतिकवादियों की मान्यता भी क्या है, अधूरी है। अच्छा, यदि मैं बात करूं अद्वैतवादियों की, जो कहते हैं कि परमात्मा ही है बाकी कोई कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि ये संसार भी परमात्मा से बना है। देखो यहां मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बहुत छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अद्वैतवाद की मान्यता भी जो है ना अधूरी है। क्यों है अधूरी? भाई यदि ये संसार परमात्मा से बना है, तो जो चीज जिससे बनती है उसमें उसके गुण आएंगे ही आएंगे। जैसे आप लोग घरों के अंदर लड्डू बनाते होंगे, लड्डू के अंदर आप चीनी डालते हो, तो लड्डू के अंदर मिठास आती है नहीं आती? आप नमक डाल के आती देख है लो, जी। वो नमकीन हो जाएगा। जी। तो यानी जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक, उसका गुण उसके अंदर आएगा। और इसी को सांख्य दर्शन में कहा है
कि भाई जो कारण होता है ना, कारण के गुण कार्य के अंदर आते ही आते हैं। तो अब परमात्मा की यदि मैं बात करूं, देखो परमात्मा सर्वज्ञ है, लेकिन जो ये प्रकृति है, जो ये संसार आप लोग देख रहे हो, जड़ संसार, ये पत्थर हैं, इनके अंदर तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये परमात्मा से बने हैं? हम्म? यदि नहीं। हम अद्वैतवादियों की दूसरी बात करें, वो कहते हैं कि जीवात्मा भी परमात्मा का अंश है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा में तो जमीन आसमान का अंतर है। क्या यहाँ उपस्थित कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं परमात्मा हूं? किसी के अंदर नहीं। इतना सामर्थ्य है कि कोई कहे कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही परमात्मा हूं? भाई जो हम नहीं परमात्मा के जी। संबंध में पढ़ते हैं वो सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है। हम तो बहुत अल्पज्ञ हैं, हमें तो 10 दिन पुराने तक बात भी याद नहीं रहती, हमारा सामर्थ्य तो बहुत कम है। यहाँ तक जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो हम अपने आप तक को नहीं संभाल पाते, और परमात्मा तो सारे संसार का नियम कर रहा है। देखो ये बात आज जो मैंने विषय उठाया है ना, वो मानने वाला विषय नहीं है, वो जानने वाला विषय है। आपका दर्शन, जी। आपका सिद्धांत, आपके वेद, आपके उपनिषद बहुत अधिक वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक कसौटी के ऊपर पूरे उतरते हैं। संसार में वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, दर्शनों के ऊपर खोज होती है, बाकी जो अनार्ष ग्रंथ है ना, उनके ऊपर कोई खोज नहीं करता। ऋषि दयानंद का कहना है कि जैनी लोग तो अपने ग्रंथों को छुपा के रखते हैं, उनमें इतनी असंभव बातें हैं, इतनी उल्टी सीधी बातें हैं कि वो नहीं प्रकट करते उन चीजों को। लेकिन आपके वेदों के ऊपर जो है रिसर्च करे जा रहे हैं, तो कुछ तो वैज्ञानिकता है ना, तभी तो रिसर्च करे जा रहे हैं। हाँ जी। वरना कुरानों पुराणों कौन रिसर्च कर रहा है? इनके ऊपर, बाइबल के ऊपर कौन रिसर्च करता है? तो आपके पास में आपके ऋषियों ने आपको विशेष दिया है। तो जो अद्वैतवाद है ना बंधु, वो भी बहुत अधूरा है। अद्वैतवाद अपनी बातों को नहीं सिद्ध कर पाता। अब यदि मैं कहूं कि मैं परमात्मा हूं, यदि मैं कहूं कि मैं ईश्वर हूं, तो मैं दिन भर इतनी सारी गलतियां करता हूं, तो ये गलतियां किसके सिर पर लगेंगी? तो परमात्मा के सिर पर लगेंगी, क्योंकि जब मैं ही परमात्मा हूं और मेरे से गलती हो रही, तो गलती किससे हो रही है? सीधा परमात्मा से हो रही है। और हम जानते हैं कि परमात्मा गलती करता नहीं है, बिल्कुल भी चूक नहीं है उसके किसी भी कार्य के अंदर। तो अद्वैतवादी जी। भी अपनी बातों को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाएंगे। हम 7वें और 9वें समोल्लास में जो है ना, बहुत अच्छे से अद्वैतवादियों के बारे में पढ़ेंगे, वेदांतियों के बारे में। और यदि मैं बात करूं जैनियों की और बौद्धों की, जो कि प्रकृति और जीवात्मा को मान रहे हैं, तो वो भी अधूरे हैं। क्योंकि जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि भाई हर चीज का बनाने वाला कोई ना कोई होता है, तो भाई ये प्रकृति कैसे बन गई? दूसरा, मनुष्य कितनी भी अधिक सिद्धियां क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन वो परमात्मा के तुल्य नहीं हो सकता। महावीर स्वामी हों, या ऋषभ देव हों, या गौतम बुद्ध हों, ये कितनी ही सिद्धियां क्यों ना प्राप्त कर लें, या रामकृष्ण भी क्यों ना हो, लेकिन जो वो परमपिता परमात्मा है, निराकार ईश्वर है, ओम आदि से जिसको संबोधित करा जाता है, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। क्योंकि मनुष्य ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे बहुत अधिक विद्वान हों, ठीक है, जितना मैं जानता हूं मेरे से कई गुना ज्यादा जानते होंगे, ये संभव है। लेकिन वो सर्वज्ञ हो जाए, वो सब कुछ जानने लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो यदि हमें सच में चीजों को सही ढंग से समझना है, तो जो त्रेतवाद का सिद्धांत है, जो उस सिद्धांत को, ट्रिनिटी के सिद्धांत को हमें मानना पड़ेगा। हमें मानना ही पड़ेगा कि एक ईश्वर है, दूसरा प्रकृति है, और तीसरी क्या है? जीवात्मा। जी तभी बात। हम सही ढंग से चीजों को समझ पाएंगे, और तभी जो है समझ के उन चीजों का हम ठीक ढंग से उपयोग कर पाएंगे। हम जो परमात्मा से चाहते हैं वो हम प्राप्त कर पाएंगे, जो हम प्रकृति से कर सकते हैं वो उपयोग हम कर पाएंगे, और जो हम अपने आप से कर सकते हैं वो भी हम कर पाएंगे। लेकिन ये केवल और केवल तभी संभव है जब हम त्रेतवाद के सिद्धांत को मानें। और त्रेतवाद हाँ का जी। सिद्धांत चाहे आपकी श्रीमद् भागवत गीता हो, चाहे आपके दर्शन शास्त्र हो, चाहे आपके उपनिषद हो, चाहे वेदों, सब में माना गया है। और यहाँ तक कि बहुत से जो विदेशी विद्वान हैं वो भी इस सिद्धांत को मानते हैं, क्योंकि बाकियों के अंदर कमी है, अधूरापन है। लेकिन इन तीन को मानने के बाद में जो है ना, आपको कुछ भी अधूरापन नहीं रहेगा, सारी चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएंगी। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हाँ। ये तीनों की तीनों चीज़ें अनादि हैं।
यानी जो मूल प्रकृति है उसकी भी कोई उत्पत्ति नहीं है, जीवात्मा की भी कोई उत्पत्ति नहीं है और परमात्मा की भी उत्पत्ति नहीं है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये तीनों चीज़ें अनादि हैं और इंद्रियों से परे हैं। तीनों चीज़ें इंद्रियों के द्वारा आप परमात्मा को सोचो कि मैं जान लूंगा, जीवात्मा को सोचो जान लूंगा, प्रकृति को सोचो जान लूंगा, तो ये अतीन्द्रिय हैं, नई इंद्रियों से जानी जाएंगी चीज़ें। इंद्रियों से आप केवल उस संसार को देख सकते हो जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इनको जानने के लिए जो है इंद्रियों से परे जाना पड़ेगा। और प्रारंभ में क्या है, इसमें सहारा देता है अनुमान। अनुमान के आधार पर चीज़ें जानी जाती हैं। देखो, संसार में और परमात्मा में केवल एक ही अंतर है। संसार को पहले आप जानते हो, फिर उसका उपयोग लेते हो, लेकिन परमात्मा के संबंध में पहले आपको मानना पड़ेगा, फिर जानने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, वहाँ जान के तब उपयोग में ले रहे हो, यहाँ पहले मानना पड़ेगा, तब जानने का रास्ता जो है खुल जाएगा। और पूरे विश्वास के साथ में आप लगोगे, और यदि आपको ऋषियों के ऊपर विश्वास है तो कोई भी जो है आपके साथ में कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ गलत होगा। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं संतों का बड़ा समर्थन करता हूँ, चाहे वो कबीर हों, कबीर मुझे बहुत प्रिय हैं, चाहे वो नानक हों। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि देखो, ये लोग धार्मिक लोग थे, इनके अंदर कोई विशेष योग्यता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन जो ऋषि हुए हैं, ऋषि धार्मिक भी हुए हैं और वो वैज्ञानिक बुद्धि वाले भी हुए हैं। यानी संतों की ऋषियों के साथ तुलना नहीं हो सकती। ऋषि जो है वो एक ऊपर के लेवल के हैं, इसलिए हमें सम्मान करना है, चाहे कबीर हो, चाहे रहीम हो, चाहे नानक हो, रैदास हो, सबका सम्मान करना है। लेकिन यदि बात सिद्धांतों की आएगी तो उस स्थिति में हम लोग दर्शनों के सिद्धांतों को मानेंगे, ऋषियों के सिद्धांतों को मानेंगे। हम लोग इनके अद्वैतवाद को नहीं मानेंगे, हम लोग वेद के त्रैतवाद को मानेंगे, क्योंकि ऋषि जो हैं एक ऊपर के लेवल के हैं। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज थोड़ी सी आपसे चर्चा करी है, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा त्रैतवाद समझाने की कोशिश करी है। थोड़ा मैंने बताया कि भी संसार के अंदर बाकी सारी मान्यताएं क्या क्या हैं, और आई होप आपको जो अच्छा लगा होगा।